हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई के मस्त तरीके से मजे ले रहे होंगे। और जैसा कि हम लोगों का एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज 3.2 है ना। 3.2 के मैट्रिसेस के क्लास 12 के हमने दो ऑपरेशन पढ़ लिए हैं। पहला एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में, और डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सिंपल सा मेथड था, ठीक है ना। बहुत काम का होता है लेकिन बेसिक बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। अब जो पढ़ने वाले आगे पढ़ने वाले मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। क्या बच्चा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपसे बोलता हूं, अगर आपने है ना और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस सीख लिया तो आप मान के चलो आपकी 60 to 70% एनसीईआरटी की प्रॉब्लम फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, सीखते हैं अच्छे से, धूमधाम से सीखते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो, जैसे आप दो मैट्रिक्स का जब आपने सम किया था, तो दो मैट्रिक्स का जब आपने सम करा था तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी। तो आप रिकॉल करोगे कि भैया दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या होता है, सेम। ऑर्डर सेम होने के साथ, ऑर्डर सेम होने का मतलब जो पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ठीक है ना। तो ये वाली बात क्लियर हुई। फिर ऑर्डर सेम होने के बाद आप क्या करते थे? ऑर्डर सेम होने के बाद आप उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में क्या कर देते थे? इक्वेट। तो पहले क्या आपने चेक करा था? एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स और डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स में उनका ऑर्डर ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में जरूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। जैसे डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स और एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में ऑपरेशन करते समय, मतलब ऐड करते समय, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए था। यहां सेम होना जरूरी नहीं है। सेम हो जाएगा तो बात बन जाएगी, है ना। सेम हो जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। तो क्या बात जरूरी है ना। वो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब होगा, वो नेसेसरी कंडीशन मैं आपको बताने वाला हूं। जरा गौर से सुनना मेरी बात। मैं आपसे बोल रहा हूं ना, मल्टीप्लिकेशन अच्छे सीख लो। 70% आपका एनसीईआरटी का मैट्रिक्स चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे ये मैट्रिक्स आपकी ए है, इसका ऑर्डर मैं मान लेता हूं मेरे छोटे भाई एम क्रॉस है। और मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर मैं मान लेता हूं पी क्रॉस की, ठीक है। और मेरे को दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है? मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अगर देखो हम एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में इसका एम क्रॉस एन होता था, तो इसका भी क्या होता था? एम क्रॉस एन। याद करके अब सीधे मल्टीप्लिकेशन पे सीखेंगे। एडिशन ऑफ डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स का मैंने एक तरीके से रिवीजन करा दिया आपको। फटाफट से देखो, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। इन दोनों मैट्रिक्स का मेरे को क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है बेटा? रिक्वायरमेंट ये होती है कि पहली वाली जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है? एम क्रॉस एन। जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है? पी क्रॉस क्यू। दो मैट्रिक्स का बेटा मल्टीप्लाई तभी कर पाते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी कर पाते हैं जब पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू दूसरी वाली मैट्रिक्स के, ये बात लिख लेना, दूसरी वाली मैट्रिक्स के, गौर से भाई, दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। दो मैट्रिक्स की वो कंडीशन है। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब होगा? दो मैट्रिक्स का बेटा मल्टीप्लाई जब होगा जब पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के क्या हो जाने चाहिए? इक्वल हो जाने चाहिए। बात क्लियर है? दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के क्या हो जाने चाहिए? बराबर हो जाने चाहिए। ये क्या होती है? आपकी कंडीशन होती है। बात क्लियर है? हाँ। तो ये वाली बात ध्यान रखोगे, मल्टीप्लाई तभी होगा जब ये एन जो है किसके बराबर हो जाए? ये एन की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? एन की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? पी के बराबर हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, मैंने मान ली एन की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा? पी के बराबर होगी। एन की वैल्यू किसके बराबर होगी? पी के। पी के बराबर होने के बाद अब ये क्या है? एप्लीकेबल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? एप्लीकेबल हो जाएंगी। किसके लिए? मल्टीप्लाई होने के लिए। मान लेके इनका मल्टीप्लाई हो गया। अभी सब कुछ इमेजिन चल रहा भाई, अभी भी सिर्फ बेसिक सीख रहे हो आप कि मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई होने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी, है ना, मल्टीप्लाई होने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी, बच्चा सोचेगा मल्टीप्लाई होने के बाद मैट्रिक्स, मैंने कि हाँ बेटा, जब आपने दो मैट्रिक्स को ऐड करा था तो आपको क्या मिली थी? एक फाइनल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को आप डिफरेंस करा तो भी क्या मिली थी? मैट्रिक्स। ऐसे ही बेटा जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या मिलेगी आपको? मैट्रिक्स। सब कुछ मैट्रिक्स में ही चलता है। फाइनल आउटपुट मैट्रिक्स में क्या आने वाला? तो मैट्रिक्स ही आने वाली होती है। ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने ए का बी से मल्टीप्लाई करा, मैंने मान लिया कि दोनों का मल्टीप्लाई ए बी हो गया। अब जो नई मैट्रिक्स आएगी ए बी, उसका ऑर्डर हो जाता है बेटा ये एम क्रॉस क्यू। उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा? एम क्रॉस क्यू। ये वाली बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर की और दूसरी मैट्रिक्स है पी क्रॉस ऑर्डर क्यू, तो मल्टीप्लाई तभी होगा जब एन की वैल्यू बेटा पी के बराबर, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा? एम क्रॉस क्यू हो जाएगा। सही है बेटा? तो ये वाली बात नोट डाउन करिए, है ना। तो ये तो आपने सीखा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब होता है, ऐसे होता है। और कैसे करते हैं वो अब क्वेश्चन से सीखेंगे भाई साहब, वो बिना आपके क्वेश्चन कराए नहीं आएगी,
ठीक है ना, वो तो क्वेश्चन से सीखेंगे। बस हमने अभी यहां पर ये सीखा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब होता है, कैसे होता है, वो तो क्वेश्चन से ही सीखेंगे। बात सही है ना, वो बात तो क्वेश्चन से ही क्लियर होती है। चलिए साहब एक क्वेश्चन लिखते हैं अच्छा सा, ठीक है। चलिए साहब जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं बेटा ना, A1 B1 C1 है ना, और मैंने ले लिया ये नंबर्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, आराम समझ में आ जाएगा नंबर्स, जैसे 1 2 0 1, और मैट्रिक्स बी ले ली मैंने 1 5 6 2, ये मैट्रिक्स ले ली है ना। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, इस वाली मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस, ठीक है। आपको दो मैट्रिक्स का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करा आपने 1 2 0 1, मैट्रिक्स ए ये रही, मैट्रिक्स बी क्या है 1 5 6 2, है ना। देखो मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आप फोर्थ लेक्चर देख रहे हो तो डायरेक्ट देखो, हर एक चीज स्टार्टिंग की हर एक चीज आपको पहले तो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका ऑर्डर बेटा कितना निकला, इसका ऑर्डर निकला 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर कितना निकला 2 क्रॉस 2, सही है। अब एक बात देखो, क्या पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, उसके भी भैया 2 हैं, तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ भैया बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा एक और बात बताओ, ये भी से सोचो आप लोग कि मल्टीप्लाई होने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी, ये सिंपल क्वेश्चन है, उसका ऑर्डर भी कितना होगा 2 क्रॉस 2, इन दोनों को देखेंगे, ये और ये वाले को देखेंगे, कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 2, बहुत बढ़िया। तो 2 रो रहने वाली है और 2 क्या रहने वाले मेरे पास कॉलम। अब कैसे करते हैं वो देखो, ये तो मैं पता लग गया कब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये अब आपको देखना है कैसे भैया, इधर देखो। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो पहली वाली मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल चलते हैं, और सुनना, पहली वाली मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल और दूसरी वाली में कैसे चलते हैं बेटा, वर्टिकल। पहली वाली मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल चलेंगे, दूसरी में वर्टिकल चलेंगे। अब एक और बात सुनना, आप पहली रो का मल्टीप्लाई, ये पहली रो होगी ना, किस में कर रहे हो, पहले कॉलम में कर रहे हो, है ना। और कैसे, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में, और कैसे करेंगे, वन का एक तरीके से, वन का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 1 में, प्लस 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 6 में। और एक और बात देखो, इसमें जो मैट्रिक्स है बहुत अच्छी समझना, इसमें यार थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली रो का मल्टीप्लाई किस में करोगे, पहले कॉलम में करोगे, तो आपको कौन सा एलिमेंट मिलेगा A11, ये हम सीख के आए हैं A11। अच्छा A11 क्या होगा, ये होगा। अच्छा अगर एक और बात बताऊं, अगर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है बेटा, क्या है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बेटा, ये एलिमेंट होते हैं, A11 होता है, A12 होता है, A21 होता है, और कितना होता है A22, अगर कोई भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ना। तो सिंपल तरीके समझा के लेके जा रहा हूं, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करोगे, पहले वाली मैट्रिक्स में ऐसे ही चलेंगे हमेशा, ध्यान रखना, और दूसरी वाली में ऐसे, ये नियम है भाई साहब, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 1 में, 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 1 में, तो 1 इंटू 1 प्लस, प्लस 2 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 2 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे 6 में, तो 2 6 2 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो आपने पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करा, तो आपको ये वाला एलिमेंट मिला, ये देखो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में। अब आपको पहली रो का मल्टीप्लाई किसमें करना है, पहली रो का मल्टीप्लाई किसमें करना है दूसरे कॉलम में, दूसरे कॉलम मतलब बेटा ऐसे, बात क्लियर है, पहली रो का मल्टीप्लाई किसमें करोगे दूसरे कॉलम में। सेम तरीके से 1 का, एक तरीके से 1 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे 5 में, 1 इंटू 5 प्लस, प्लस बेटा प्लस, प्लस 2 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 2 का मल्टीप्लाई करोगे बेटा 2 में। ये देखा आपने, 1 का मल्टीप्लाई 5 में और 2 का मल्टीप्लाई बेटा किसमें करोगे 2 में। बात क्लियर है। अब देखो ये हो गया, अब नीचे आओगे, नीचे वाला एलिमेंट क्या होता है गौर से देखोगे, सेकंड रो, फिर से ऐसे चलेंगे और फिर से यहां पे ऐसे चलेंगे, तो सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो कितना हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस कितना आ जाएगा 1 इंटू 6। बात सही है। फिर इसके नीचे सारे एलिमेंट खत्म हो गए, अब किसको पकड़ेंगे, अब इस वाली रो को पकड़ेंगे, यहां तो ऐसे चलेंगे, फिर सेकंड वाले कॉलम को पकड़ेंगे, देखो वहां से देखो 0 इंटू कितना आ गया 5 प्लस कितना आ जाएगा 1 इंटू 2। तो बस आपको बेटा यही सीखना है कि पहली वाली मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल चलेंगे और दूसरी वाली मैट्रिक्स में कैसे वर्टिकली, और उनके एक तरीके से उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते रहेंगे। जैसे 1 का मल्टीप्लाई मैंने 1 में करा, 2 का मल्टीप्लाई 6 में करा, तो 2 6 से कितना हो गया 12। फिर मेरे को ये वाला एलिमेंट चाहिए, ये वाला एलिमेंट कब, जब पहली रो का मल्टीप्लाई किसमें करूंगा दूसरे कॉलम में, पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में, तो आपको ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा A12, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में करना है बच्चा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करना है। अब नीचे उतर आओ, नीचे कौन सी रो में उतर आया सेकंड रो में, सेकंड रो का मल्टीप्लाई किस कॉलम में कर रहे हो बेटा फर्स्ट कॉलम में कर रहे हो, सेकंड रो का मल्टीप्लाई किस कॉलम में फर्स्ट कॉलम में, तो 0 का मल्टीप्लाई बेटा किस में करोगे 1 में, प्लस 1 का मल्टीप्लाई किस में करोगे 6 में, फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई किस में कर रहे हो आप सेकंड कॉलम में, तो आपको कौन सा एलिमेंट मिलेगा सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट,
तो 0 का मल्टीप्लाई बेटा 5 में और 1 का मल्टीप्लाई किसमें 2 में। सही है बेटा, तो आप इनको ऐड करोगे, तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 13 आ जाएगा, 2 दूनी 4, और ये कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। बात क्लियर है? तो ये क्या हो गया, ए बी हो गया। ठीक है ना, समझ में आई बात आपके अच्छे से, उम्मीद करता हूं। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन लेते हैं अच्छे से, बात सही है, ये मिटा रहा हूं, अच्छे से कॉपी कर लीजिए सवाल। एक क्वेश्चन और समझाऊंगा, उस क्वेश्चन के समझाने के बाद पूरी कहानी बेटा क्लियर हो जाएगी, इसे अच्छे से कॉपी करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे 1 2 है ना, 3 4, एक मैट्रिक्स ले ली 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की बेटा, फिर मैंने दूसरी मैट्रिक्स ले ली 1 2 1, ऐसे ले लो, -1 2 -1 2 5 1 0 2, है ना। इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना है बेटा 2 क्रॉस 3। इस वाली मैट्रिक्स का देखो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, और इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। मेरे को इन दोनों मैट्रिक्स का बेटा क्या करना है, मल्टीप्लाई। मेरे को इन दोनों मैट्रिक्स का बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 4, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई क्या ऑर्डर क्या दे रखिए, मैट्रिक्स क्या दे रखिए, -1 2 5 और 1 0 2, ये आपको दे रखा है 1 2 3 4, और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है ये, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। 2 रो हैं और 3 क्या है आपके पास कॉलम, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ भैया बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहली वाली मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम, दूसरी वाली मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज के क्या है बराबर, तो भैया मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। बात क्लियर है भैया, बात समझ में आ रही है, आप आगे बढ़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मल्टीप्लाई करा, बच्चा। अब एक और बात, थोड़ा सा ना थोड़ा सा हल्की हल्की स्पीड बढ़ाते हैं, धीमे धीमे ना, गाड़ी बिल्कुल आधे गियर में चल रही थी। भैया पहला गियर होता है हमारी गाड़ी में, तो बेटा गणित में हर तरीके के गियर होते हैं, 0.1 गियर भी होता है, 0.2 गियर भी होता है। जैसे है ना यूट्यूब पे स्पीड होती है ना 1.5 1.75 सेकंड गियर, तो सेकंड गियर में चलने है ना, सेकंड गियर में भी चलते हैं अपन लोग, बहुत सारी जब चीजें समझ में आती हैं तो। लेकिन अभी चीजें अच्छे समझने के लिए किस गियर पे चल रहे हैं, 0.5 के गियर पे चल रहे हैं। ठीक है ना, इधर देखो, इसका ऑर्डर 2, सॉरी इसके कॉलम 2, इसकी रो 2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगा भैया। अब जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना आएगा, इसके रो लिखे जाएंगे और सेकंड वाले के क्या लिखे जाएंगे, कॉलम। बात सही है, मैंने समझाया था ना m क्रॉस n और p क्रॉस q, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर कितना होता है m क्रॉस q। बात सही है, तो जो मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई होने के बाद ये आएगी। बात समझ में आ गई, इधर देखो। अब एक बात बताओ, अब इसमें आप बात समझ में रहने वाली है ना, 2 रो रहेंगे, 3 क्या रहेंगे, कॉलम। पहली वाली मैट्रिक्स में हमेशा की तरह ऐसे चलेंगे, और दूसरी वाली मैट्रिक्स में बेटा ऐसे। पहली वाली मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल और दूसरी वाली मैट्रिक्स में बेटा कैसे चलेंगे, वर्टिकली चलेंगे। ठीक है, अच्छा पहली रो का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हो, पहले कॉलम में कर रहे हो बेटा, पहली रो का मल्टीप्लाई किसमें, पहले कॉलम में। ठीक है ना, हाँ। तो आपको कौन सा एलिमेंट मिलेगा, जब आप पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करोगे तो आपको एलिमेंट मिलेगा A11, और जब आप पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करोगे तो आपको एलिमेंट मिलेगा A12, और जब आप पहली रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करोगे तो आपको एलिमेंट मिलेगा A13। बात क्लियर है, सब कुछ खत्म होने के बाद जब तक लास्ट कॉलम तक ना पहुंचा तब तक आपको चलते रहना है। ठीक है, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके ऐड करके। सही, अब आपको A11 चाहिए। A11 का मतलब पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करो, पहली रो ये होती है, पहला कॉलम ये होता है दूसरी मैट्रिक्स का। बात क्लियर है, पहली वाली में हॉरिजॉन्टल, दूसरी वाली मैट्रिक्स में वर्टिकल। 1 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, -1 में, तो कितना आ जाएगा -1। 1 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे -1 हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई किसमें करना है बेटा, 2 का मल्टीप्लाई करना है 1 में, 2 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे 1 में। बात क्लियर है, हाँ भैया बात क्लियर है, सही है। 1 का मल्टीप्लाई -1 में कर लिया, 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर लिया, इसके नीचे कुछ है नहीं, एलिमेंट भी चेंज कर दो, कॉलम भी चेंज कर दो। कॉलम चेंज करके कहां पे आ गए, सेकंड कॉलम पे आ गए। किस पे आ गए, सेकंड कॉलम पे। अब पहली रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करूंगा, पहली रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करूंगा, तो मेरे को कौन सा एलिमेंट मिलेगा, A12। A12 का एलिमेंट ये होता है बेटा। ठीक है, हाँ सेम करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई बेटा किसमें करेगा, 2 में। 2 का मल्टीप्लाई प्लस 2 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 0 में। बात एकदम अच्छी समझ में आ रही होगी भाई, 100% गारंटी ले रहा हूं। 1 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 का मल्टीप्लाई 0 में। अब पहली रो का मल्टीप्लाई किसमें करना है, थर्ड कॉलम में। फिर से 1 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 5 में। 1 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 5 में करोगे, प्लस 2 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 1 का मल्टीप्लाई 5 में, प्लस 2 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 2 में। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 दूनी 4। बात सही है, हाँ।
बस आगे कुछ है नहीं भैया, खत्म इसका। अब सेकंड रो पे आते हैं, सेकंड रो पे आते हैं फिर से ऐसे। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई किस में करोगे, फर्स्ट कॉलम में करोगे तो आपको ये वाला एलिमेंट मिलेगा। सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करोगे तो ये वाला एलिमेंट मिलेगा। और सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करोगे तो बेटा ये वाला एलिमेंट मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूं बात एकदम समझ में आ रही होगी, चुपचाप सुनते हो, 2-3 क्वेश्चन देने वाला हूं आपको। 3 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, -1 में, तो कितना आ गया -3। 4 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, 4 में, सॉरी 4 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, 1 में। 3 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे -3 आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, 1 में, तो 4 आ जाएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई बेटा किस में करना है, 6 में करना है। 3 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 6 में करना है, प्लस 4 का मल्टीप्लाई बेटा किस में करना है, 0 में करना है। 3 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 2 में करना है, तो 6 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 0 में, तो 0 हो जाएगा। फिर ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट होता है सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। 3 का मल्टीप्लाई किस में होता है, 5 में, तो कितना आ जाएगा, 15। 3 का मल्टीप्लाई करोगे 15 आ जाएगा। और 4 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, 2 में, 8 आ जाएगा। बात क्लियर है। अब बस इनको क्या करना, पकड़ के ऐड कर देना है। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 2 + 0 2 हो जाएगा। 5 + 4 कितना आ जाएगा, 9। -3 + 4 कितना आ जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। 6 + 0 6 हो जाएगा। 15 + 8 कितना आ जाएगा, 15 और 8 कितना होता है, 15 6 21, और ये कितना आ जाएगा, 23। ये आ गया। तो आपने सीखा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बहुत सिंपल तरीका होता है। क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करिए, इन दी एंड आप महारत हासिल कर लोगे, चैंपियन बन जाओगे, ठीक है ना। तो कॉपी करिए सवाल अच्छे से। चलिए भाई, चले, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। तो 3.2 आप हमेशा एनसीईआरटी साथ लेके बैठिए, रफ कॉपी साथ लेके बैठिए। आप वीडियो देख रहे हो तो भाई जब भी, है ना, दो काम मैंडेटरी है। आप जो भी पढ़ रहे हो किताब, है ना, साथ के साथ एनसीईआरटी साथ रहनी चाहिए आपकी, और क्या रहनी चाहिए, एक रफ कॉपी साथ रहनी चाहिए, जिसके साथ आप, है ना, लगातार आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, और एक अच्छे से नोट्स बना लीजिए आप, ठीक है साहब। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें ए बी फाइंड करना है और बी ए फाइंड करना है। ये काम आप करोगे, पहला बिल्कुल जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था बिल्कुल इसी जैसा था, ठीक है ना, सही है। अच्छा, आप ए बी भी फाइंड करोगे और बी ए भी फाइंड करना, और देखना आप इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए बी निकलवा रहा है आपसे, एंड क्या निकलवा रहा है, बी ए निकलवा रहा है। और मैं आपसे बात बोल रहा हूं, ए बी निकालना और बी ए निकालना, आप देखना और फिर चेक करना। भैया आप हमें, भाई साहब ये काम आप ही को करना है, प्रैक्टिस आप ही को करनी है। आप दोनों मैट्रिक्स निकालना, ए बी और बी ए, और चेक करना क्या दोनों मैट्रिक्स बराबर आ रही हैं। मैं बोल रहा हूं ये काम आप करना, ठीक है, ये आप ही का काम है। और चेक करने के बाद देखोगे ना, तो ए बी और बी ए मैट्रिक्स दोनों बराबर नहीं आएंगे जनरली, है ना। और मैं आपको एक बात बता भी देता हूं, जनरली दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, ए बी करो और बी ए करो, उनके जनरली दोनों के, है ना, मल्टीप्लाई जो होते हैं रिवर्स करके बराबर नहीं आते जनरली, ना, ज्यादातर केसेस में, ठीक है। आप करके देखना। बराबर आने का मतलब क्या, मैट्रिक्स में उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, ऑर्डर सेम होने के साथ साथ उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, बराबर। ये आपका काम है, आप करिए। अगर नहीं होता तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 5 जो भी आएगा उसमें इसे सॉल्व करा दूंगा। ये आपका काम है, बेसिक आपको ज्यादा से ज्यादा काम आप ही को करना है भाई साहब, आपके लिए दे रहा हूं ना, आप भी तो कुछ करोगे, ठीक है ना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नहीं करा रहे, फर्स्ट काम देखो, अगेन 2x2, दो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स इनका मल्टीप्लाई करा रहा है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्या दे रखा है, 1 2 3, और क्या दे रखा है, 2 3 4। 1 2 3 दे रखा है और क्या दे रखा है, 2 3 4। तो कैसे करेंगे भैया, गौर से देखो, इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है भैया, इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x1। अच्छा, इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना भैया, इसका ऑर्डर है 1x3। इसमें एक कॉलम है और इसमें क्या है, एक रो है। क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरे भैया धूमधाम से मल्टीप्लाई होगा। देखो पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के क्या है, बराबर। मैंने बहुत शानदार। अच्छा मैं अब तेरे से पूछता हूं, बता जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना, क्या मजाक कर रहे हो भैया, फाइनल ऑर्डर तो, जो फाइनल मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है मल्टीप्लाई होने के बाद, उसका ऑर्डर तो ये आ जाता है 3x3, इसका पहला और दूसरी वाली का आखिरी 3x3। मैंने बहुत शानदार, तू तो सीख गया भैया, सब कुछ सीख गए हम। अब क्या करना है भैया, सिखा रहा है तू, मुझे सिखा रहा है। पहली वाली मैट्रिक्स में भैया आपने बताया था ऐसे चलेंगे, और दूसरी वाली मैट्रिक्स में ऐसे चलेंगे। मैंने कहा कि हाँ भैया, इसके लिए तो कुछ है नहीं, क्या दिक्कत कर रहे हो भैया, नॉर्मल चलो। आप बिल्कुल क्या करोगे, पहली रो का मल्टीप्लाई, ये पहली रो है ना, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। पहली रो का मल्टीप्लाई
पहले कॉलम में करोगे तो 1 इंटू 2। अब इसके नीचे कुछ है ही नहीं। अब आप इस पे आ जाओ 3 पे, फिर पहली रो का मल्टीप्लाई किसमें कर रहे हो, सेकंड कॉलम में, तो 1 इंटू 3। फिर 1 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 1 इंटू 4। बात सही है, नीचे आ जाओ। 2 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 2 में, कितना आ जाएगा 4। 2 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 3 में, कितना आ जाएगा 6। 2 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 4 में, तो 8 आ जाएगा। कुछ है ही नहीं भाई साहब इसके नीचे। अब 3 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 2 में, सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा 6। फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़, जैसे ही आप कॉलम चेंज करोगे एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 9, और 3 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 12। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई होने के बाद मैट्रिक्स आई ऑटोमेटिक आ गई। 2 3 4, 4 6 8, और ये कितना आ जाएगा 6 9 12। क्लियर है। तो ये एक और सवाल हमने किया, ठीक है भाई। चलिए साहब, उम्मीद है समझ में आया होगा ये सवाल अच्छे से। एक क्वेश्चन और कर रहा हूं बेटा मैं, ठीक है, ये कॉपी करो सवाल को, ठीक है। चलिए साहब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट मैंने करा दिया, थर्ड का थर्ड पार्ट आप करना, थर्ड का फोर्थ पार्ट भी आप ही करना भाई साहब, ठीक है ना। चलिए मैं थर्ड का फिफ्थ पार्ट कर लेता हूं। 2 1 3 2 -1 1 1 0 1 -1 2 1। इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई। लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप ही को करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, पहले आप निकालने की कोशिश करिए इसका आंसर, फिर वीडियो देखिए, फिर देखिए इसका आंसर, आपका जो आंसर आ रहा है और मेरा जो आंसर आ रहा है क्या सही मैच कर रहा है। हाँ मैच कर रहा है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ इसका ऑर्डर, पहले इसका ऑर्डर देखो, इसमें कितनी रोज है, इसमें रोज है भैया 3, कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है। अच्छा इसमें कितने कॉलम है, इसमें कितनी रोज है, 2 रोज है, और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। ये बात क्लियर, ये बात अच्छे से क्लियर। इसमें 3 रो 2 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा भैया, बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बहुत अच्छे से। और जो, अच्छा भैया हम तो देखो इतना भी सीख गए, अब आप टेंशन मत लो, जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी कितना आ जाएगा, 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 क्रॉस 3। दैट्स क्लियर, क्लियर भैया। अब कैसे चलना है भैया, ऐसे चलना है, पहली वाली मैट्रिक्स में ऐसे चलोगे, दूसरी वाली मैट्रिक्स में ऐसे चलोगे। भैया क्वेश्चन कराने के बाद तो हम खुद ही समझाने लग जाते हैं आपको, मैंने बहुत शानदार, ठीक है। पहली वाली मैट्रिक्स में भैया ऐसे चलेंगे, और दूसरी वाली मैट्रिक्स में वर्टिकली चलेंगे, पहली में हॉरिजॉन्टल दूसरी में वर्टिकल। और कैसे, मैं पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में कर रहा हूं, तो भैया 2 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 1 में, तो कितना आ जाएगा 2। 1 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, -1 में, तो कितना आ जाएगा -1, ठीक है। कॉलम चेंज, एलिमेंट चेंज, पहली रो का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, सेकंड कॉलम में, तो एलिमेंट भी कौन सा मिलेगा, अलग मिलेगा, कौन सा, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, सही है। फिर अगेन चेंज कर दिया भैया, नीचे कुछ है नहीं, मैंने कि चेंज कर दे, फिर तो कॉलम एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। अब एलिमेंट देखो, पहली रो का मल्टीप्लाई किसमें कर रहे हो, किसमें कर रहा है बच्चा, पहली रो का मल्टीप्लाई किसमें कर रहा है, थर्ड कॉलम है, तो एलिमेंट क्या मिलेगा, A13। पहली रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम है तो एलिमेंट मिलेगा A13। पहली रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम है तो एलिमेंट मिलेगा A12। ये रहा। करते कैसे हैं, 2 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 1 में, प्लस आता है बीच में, 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, बहुत शानदार। अब फिर से इसमें चलोगे, 3 का मल्टीप्लाई बेटा किस, सेकंड रो का मल्टीप्लाई किसमें कर रहा है, फर्स्ट कॉलम में, तो 3 इंटू कितना आ गया 1, प्लस 2 इंटू कितना आ गया -1। बात क्लियर है, बहुत शानदार भैया। फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। थोड़ी देर बाद आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको सोचना ही पड़ेगा, फटाफट फटाफट इसका मल्टीप्लाई इसमें, उसका मल्टीप्लाई इसमें, फटाफट से आंसर ले आओगे आप, ठीक है ना। 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 3 इंटू 1 ये हो गया, प्लस, सॉरी 3 इंटू 1 गलती होगी, और 2 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, इसमें। फिर क्या करना है बच्चे भैया, अब इसका, अब यहां आ जाओ, -1 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 1 में, और 1 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 1 का मल्टीप्लाई करना -1 में। फिर -1 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 0 में, प्लस 1 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 2 में। फिर क्या करना है, -1 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 1 में, प्लस 1 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 1 में। ऑटोमेटिक सब कुछ आ गया। तो कितना आ गया, 2 - 1 कितना आ गया, 1, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 3, 3 - 2 कितना आ गया, 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो देखो ये आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में आपका ये काम हो गया भाई साहब। क्वेश्चन नंबर, ये मैंने कौन सा कराया था आपको, 5th कराया था। क्वेश्चन नंबर 6 आप करना, थर्ड का 6th पार्ट आप करना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पूरा खत्म हो गया, ठीक है।
अब जो पूरी इस एक्सरसाइज की जो पूरी कंप्लीट वीडियो मैं अगले पार्ट में ले आऊंगा, ठीक है। मेरे को जो उद्देश्य था भाई साहब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का, वो मैंने आपको सिखा दिया है। चाहो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है ना, अभी हमारे पास टाइम है अच्छे से, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है साहब। चलिए एक सवाल इसी का कर लेते हैं, सिक्स वाला पार्ट, ठीक है। हाँ, सिक्स क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 - 1 3, 1 - 1 0 2, 2 - 3 1 0 3 1 साहब, ठीक है ना। हाँ, 2 - 3 1 0 3 1 सही है साहब। मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर, इसमें कितनी रोज है, इसमें रोज है भैया 3 रोज हैं और 2 क्या है कॉलम। इसमें इसमें भैया 2 रोज हैं और 3 क्या है कॉलम। बात सही है। इसमें 2 रोज है 3 कॉलम है, 3 रो है 2 कॉलम है, क्लियर, सही है, बहुत बढ़िया। अब जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा भैया, बिल्कुल 2 क्रॉस 2, देख रहे हो ना, इसके कॉलम इसके रो के बराबर है। अबे देख रहा है विनोद, देख रहा हूं भैया, देख रहा हूं बढ़िया लग रहा है। 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 क्रॉस 2। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सिंपल है भैया, बता के आए थे हो भैया, अब तो हम कर, है ना, चैंपियन बन चुके हैं, बस आप कर दो फटाफट से। आंसर हमारा आ भी गया, यानी कि शानदार। 3 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 2 में, बहुत शानदार। -1 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 1 में, तो -1 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 3 में, तो 9 हो गया। क्लियर है। पहली वाली में ऐसे ऐसे, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करोगे तो आपको कौन सा एलिमेंट मिलेगा, पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट। पहली रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करोगे तो पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट। 3 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, -3 में, तो कितना आ जाएगा 9। -1 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 0 में, प्लस 3 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 1 में। 3 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 1 में। ऐसे चलिए, बहुत शानदार भैया। अब नीचे आगे भैया सेकंड रो पे आ जाओ, मैंने कि आ गया। फिर से सेकंड रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करते हैं, मैंने कि बहुत बढ़िया। अबे समझ में आ रहा है ना, हाँ, -1 × 2 प्लस कितना आ जाएगा, 0 × 1 प्लस कितना आ जाएगा, 2 × 3। क्लियर है। -1 का मल्टीप्लाई फिर किसमें करना है, एलिमेंट चेंज 3, 0 का मल्टीप्लाई 0 में और 2 का मल्टीप्लाई 1 में, बात खत्म, आंसर आ गया आपका। 9 6 15 कितना आ गया, 14 हो गया। ये -9 और ये कितना आ गया, 3 6 हो गया। -2 + 6 कितना आ गया, 4 हो गया। और ये कितना आ गया, 5। ये देखो एक मैट्रिक्स आई किस ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2। उम्मीद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स आपके अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है साहब। और कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, इस पूरी एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2, उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और 3 ही एक्सरसाइज है आपकी नई एनसीईआरटी में, ठीक है। और ये पूरा चैप्टर हो जाएगा आपका खत्म, फिर चैप्टर उठा लेंगे डिटरमिनेंट। बस आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंड दी एंड पढ़ाई के मजे लेते रहिए, ठीक है ना। बस आपको साल के लास्ट तक भाई साहब, साल के एंड तक आपको एकदम एकदम परफेक्ट एंथू के साथ पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। अपना 100% दीजिए, एग्जाम अपने टाइम पे होगा, है ना, रिजल्ट भी अपने आप अपने टाइम पर आएगा, और एकदम रिजल्ट आपका ऐसा आना चाहिए 100%, ठीक है ना। उसके लिए किस चीज की रुकोगे, मेहनत प्लस कंसिस्टेंसी। आप एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहिए। जितनी भी आपको 3 घंटे की पढ़ाई करनी है डेली, 3 घंटे की पढ़ाई करिए। आपके 3 घंटे की पढ़ाई में काम खत्म हो जाता है, तो आप 3 घंटे की पढ़ाई करिए, कोई जरूरत नहीं है 6 घंटे पढ़ने की। अगर नहीं हो पा रहा तो भाई पढ़ाई का टाइम बढ़ाइए, सही है ना। तो इस वीडियो को यही नहीं देते हैं, और अच्छे से आप पढ़ाई कर दिए, मजे लेते रहिए। थैंक यू।